जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि हम आरो यारो के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की सीरीज़ शुरू की है, जिसमें इसके पहले भी क्लासेस हो चुकी हैं। आप उसको भी देखिएगा। ये अगली क्लास है उससे। रोज़ हम लोग कुछ शब्द लेके पढ़ते हैं और उसको याद करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं पेपर के आने तक। हमारे जितनी पूरी हिंदी ये 60 नंबर की, वो ताकि कंप्लीट हो जाए। तो चलिए आज के लिए पढ़ते हैं। तो पहला है शब्द के वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क। इसको क्या कहते हैं? अधिशुल्क। मतलब मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क क्या कहलाएगा? अधिशुल्क। अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे, अधीक्षक कहलाता है। अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की क्या निगरानी रखे, वो क्या कहलाएगा? अधीक्षक। नीचे की ओर मुख किए हुए, अधोमुख। नीचे की ओर मुख किए हुए, अधोमुख। जिसके लिए प्रयत्न या संकल्प किया गया हो, अथवा जिसने अध्यवसाय पूर्वक किसी कार्य में लगने का संकल्प किया हो। ये कह रहा है कि जिसके लिए प्रयत्न या संकल्प किया गया हो, मतलब हमने किसी चीज़ के लिए प्रयत्न किया है या संकल्प किया है कि हम वो करेंगे, या जिसने अध्यवसाय किसी कार्य में लगने का संकल्प लिया हो, उसको क्या कहेंगे? अध्यवसित कहेंगे। अध्यवसित। आकस्मिक या विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा थोड़े समय तक लागू आदेश, ये तो आप सभी जानते हैं, अध्यादेश कहलाएगा। वह जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है, अध्यापक कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अध्युड़ा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वो क्या कहलाएगा? अध्युड़ा। जिसका अंत ना हो, अनंत। भ्रमणकारी सन्यासी का जीवन या अवस्था, अनगारिका या अनगार। अनगारिका या अनगार। भ्रमणकारी सन्यासी का जीवन या अवस्था, उस अवस्था को कहते हैं अनगारिका या अनगार। जिसकी गिनती ना हो, अनगिनत, अगणित। जिसकी गिनती ना हो, अनगिनत या अगणित। जिससे किसी वस्तु का ज्ञान ना हो, अनजान या अनभिज्ञ। जिससे किसी वस्तु का ज्ञान ना हो, क्या कहलाएगा? अनजान या अनभिज्ञ। जो दूसरे से संबंधित ना हो, अन्य से संबंध ना रखने वाला, अथवा जिसका समान कोई अन्य ना हो, अनन्य कहलाता है। अनन्य। जो किसी अन्य के भरोसे अथवा संरक्षण में ना हो, अनन्य। अनन्याश्रित। जो किसी अन्य के भरोसे अथवा संरक्षण में ना हो, क्या कहलाएगा? अनन्याश्रित। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, अनन्य उपाय। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, क्या कहलाएगा? अनन्य उपाय। जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़ या निरक्षर। जो पढ़ा लिखा ना हो, क्या कहलाएगा? अनपढ़ या निरक्षर। जिसकी उपेक्षा व चाह ना हो, अनपेक्षित। जिसकी उपेक्षा व चाह ना हो, क्या कहलाएगा? अनपेक्षित। जिसकी कीमत कम हो, अनर्ध्य। जिसकी कीमत कम हो, क्या कहलाएगा? अनर्ध्य। जो सदा से चला आ रहा है, अनवरत। जो सदा से चला आ रहा है, क्या कहलाएगा? अनवरत। नष्ट न होने वाला, अनस्वर। नष्ट न होने वाला क्या कहलाएगा? अनस्वर। ईर्षा या द्वेष से रहित, अनसुईया। ईर्षा या द्वेष से रहित, अनसुईया। फिर एक बार शुरू से देख लेते हैं क्या है। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क क्या कहलाता है? अधिशुल्क। अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखें, अधीक्षक कहलाते हैं। नीचे की ओर मुख किए हुए, अधोमुख कहलाते हैं। जिसके लिए प्रयत्न या संकल्प किया गया हो, अथवा जिसने अध्यवसाय पूर्वक किसी कार्य में लगने का संकल्प लिया हो, क्या कहलाएगा? अध्यवसित। आकस्मिक या विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा थोड़े समय तक लागू आदेश अथवा विशेष आदेश जो किसी निश्चित अवधि तक लागू हो, या राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश जिसको राजाज्ञा भी कहते हैं, उसको क्या कहलाता है? वो अध्यादेश कहलाता है। वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? अध्यापक। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, क्या कहलाएगा? अध्युड़ा। जिसका अंत ना हो, क्या कहलाएगा? अनंत। भ्रमणकारी सन्यासी का जीवन या अवस्था, अनगारिका या अनगार। जिसकी गिनती ना हो, अनगिनत या अगणित। जिससे किसी वस्तु का ज्ञान न हो, अनजान या अनभिज्ञ। जो दूसरे से संबंधित ना हो,
अन्न से संबंध ना रखने वाला अथवा जिसके समान कोई अन्न ना हो अनन्य कहलाएगा। जो किसी अन्न के भरोसे अथवा संरक्षण में ना हो अनन्याश्रित। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो अनन्य उपाय। जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़ या निरक्षर। जिसकी अपेक्षा व चाह ना हो अनपेक्षित। जिसकी कीमत कम हो अनर्ध्य। जो सदा से चला आ रहा है अनवरत। नष्ट न होने वाला अनस्वर। ईर्षा या द्वेष से रहित अनसूया। जिस बात को सुना ना गया हो क्या कहलाता है अनसुनी। जिस बात को सुना ना गया हो अनसुनी। जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत। जो आया ना हो अनागत। वह फूल जो न सूंघा गया हो अनाघ्रात। वह फूल जो न सूंघा गया हो क्या कहलाता है अनाघ्रात। जिसका नाथ अथवा स्वामी रक्षक ना हो अनाथ कहलाता है। जिसका आदि अथवा प्रारंभ ना हो अनादि। जिसका आदि अथवा प्रारंभ ना हो क्या कहलाएगा अनादि। जिसका आदर न किया गया हो अनादरत। जिसका आदर न किया गया हो क्या कहलाता है अनादरत। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली क्या कहलाती है अनामिका। जो वश में ना हुआ हो अनायात। बिना आयास परिश्रम के अनायास। बिना आयास अथवा परिश्रम के क्या होगा अनायास। जो ढका ना हो अनावृत। वर्षा का ना होना अथवा वृष्टि का अभाव अनावृष्टि कहलाता है। जो किसी चीज पर आसक्त ना हो अनासक्त। बिना बुलाए आने वाला अथवा जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत। जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत ना हो अनिकेतु। जो निंदा के योग्य ना हो अनिंदनीय या जो निंदा करने योग्य ना हो अनिंदनीय या अनिंद्य। प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने वाला अनित्यवादी। प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने वाला क्या कहलाता है अनित्यवादी। बिना पलक गिराए अनिमेष अपलक। बिना पलक गिराए क्या कहलाता है अनिमेष या अपलक। तो ये थे आज के कुछ शब्द। आप इसको दिन में 2 से 3 बार देखिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। फिर हम लोग कल और मिलेंगे और शब्दों के साथ। ऐसे करते करते एक एक टॉपिक हम लोग ख़त्म करते चलेंगे। इसके पहले मैंने विलोम शब्द भी आपको पढ़ाया है और विशेषतर विशेष बनाया, उसमें मैंने कुछ शब्द आपको पढ़ाए हैं। अब आप पहले इसको याद कर लीजिए। क्या होता है एक साथ एक चीज़ पढ़ने से आदमी थोड़ा ऊबने लगता है, तो मिक्स कर करके चलेंगे। ये भी लेंगे थोड़े दिन वो पढ़ेंगे, फिर थोड़े दिन वो पढ़ेंगे। पूरा हमारा सब होगा एग्ज़ाम तक। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।